नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में आए 1.5 लाख से ज्यादा नए केस, 839 लोगों की मौत। देश में दिनों दिन कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है। रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी दौरान लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसी बीच रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 1,52,879 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 839 लोग की मौत हो गई है। इसी अवधि के दौरान 90,584 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी के साथ जो है अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 1,33,58,805 पर पहुंच गई है। वही कुल मौत का आंकड़ा 1,69,275 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब जो है 11,08,087 और अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,20,81,443 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12 अप्रैल को निपटा ले सभी काम, अगले कुछ दिन बैंक रहेंगे बंद। अगर आप बैंक संबंधित कोई जरूरी काम करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि आप बैंक के पेंडिंग काम को आज यानी सोमवार को निपटा लेते हैं तो आपके लिए जो है बेहतर होगा, वरना आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल अप्रैल महीने में अब कुल जो है 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि आरबीआई की वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट में कुछ ऐसी छुट्टियां होती है जो स्थानीय राज्य स्तर पर भी प्रभावी होती है। ऐसे में आपको अपने बैंक से जुड़े कामों की छुट्टियों के हिसाब से मैनेज करना होगा। तो 13 अप्रैल की बात करें तो मंगलवार को जो है उगाड़ी, तेलुगु न्यू ईयर और जो है बैसाखी को लेकर जो है छुट्टी है। वही 14 अप्रैल को जो है बुधवार को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को लेकर बैंक बंद रहेंगे। वही 15 अप्रैल को जो है हिमाचल डे और सरहुल को लेकर छुट्टी है। वही 16 अप्रैल को जो है बोहाग पिहू को लेकर छुट्टी है। वही 18 को रविवार पड़ रहा है और 21 को जो है रामनवमी और गरिया पूजा है। वही 24 अप्रैल को चौथा शनिवार के कारण बैंक बंद रहेंगे और 25 अप्रैल फिर रविवार पड़ रहा है और साथ ही महावीर जयंती है जिस कारण बैंक बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा फैसला, यूपी में धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 लोगों से अधिक के प्रवेश पर बैन। जाने क्या है नया निर्देश। प्रदेश में तेजी से जो है फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में किसी भी धार्मिक स्थल पर एक साथ 5 से अधिक लोग के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में अब एक साथ सिर्फ जो है 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री ने जो है जनपद लखनऊ में कोविड-19 के उपचार के लिए जो है L2 एवं जो है L3 के पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में तत्काल कम से कम 2000 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए। इसके बाद अगले एक सप्ताह में 2000 अतिरिक्त जो है कोविड बेड का प्रबंध किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्यापारियों ने पीएम मोदी को भेजे सुझाव, लॉकडाउन और कर्फ्यू के बजाय ये विकल्प चुने सरकार। देश में बढ़ते कोरोना मामलों और बढ़ती जा रही सख्ती को लेकर व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव भेजे हैं। व्यापारियों की ओर से कहा गया है कि देश में किसी भी हिस्से में लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू लगाने के बजाय सरकार अन्य विकल्पों पर काम करेगी तो सभी के लिए बेहतर हो सकता है। साथ ही कोरोना के मामलों पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। पीएम मोदी को कल भेजे गए पत्र में देश भर के व्यापारियों के संगठन जो है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि रात्रि कर्फ्यू और लॉकडाउन से अभी तक देश में कोविड के बढ़ते मामलों पर अंकुश नहीं लगा सका है। ऐसे में जो है ज्यादा सही होगा कि पूरे देश में विकल्प के तौर पर कुछ अन्य काम किए जाएं। इसके लिए जिला स्तर पर बेहद मजबूती के साथ कोविड नियमों का पालन कराया जाए और विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों के जो समय में बदलाव कर दिया जाए। पत्र में कहा गया है कि राज्य में अलग लगाए गए रात्रि कर्फ्यू और लॉकडाउन का बारीकी से अध्ययन करने के बाद सरकारी क्षेत्र में बदलाव किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केजरीवाल बोले दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर, लॉकडाउन कब लगेगा दी जानकारी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस संबंधित स्थिति बहुत ही गंभीर है और वायरस की चौथी लहर नवंबर 2020 से कहीं अधिक खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। अगर अस्पताल व्यवस्था चरमरा जाती है तभी इसे लागू करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि लोगों से अपील करता हूं कि बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। मैं स्थिति पर नजर रखा हूं, जो करने की जरूरत है मैं वो कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन, राशन दुकान सहित इन्हें छूट। लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें प्रत्येक जिले में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, राशन दुकानें, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें और ठेले पर सामान बेचने वालों को छूट रहेगी। मीडिया से चर्चा है कि गृह विभाग के अपर जो है मुख्य सचिव डॉक्टर जो है राजेश राजौरा ने
बताया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधात्मक आदेशों का भी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि मध्य प्रदेश संक्रमण के मामले में देश में 8वें नंबर पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ी का चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए ट्रैफिक नया नियम। वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर अब ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है तो पैसे नहीं देने होंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर जुर्माना का प्रावधान नहीं है। अगर पुलिस को डॉक्यूमेंट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान कट जाए तो उसे अदालत में जाकर रद्द करवा सकते हैं। ऐसे में चालकों को जुर्माने की रकम नहीं देने होंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के मुताबिक वाहन चालकों के पास डॉक्यूमेंट पेश के लिए 15 दिन का समय होता है। ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती है। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो जरूरी नहीं है कि चालान भरना ही होगा। ट्रैफिक पुलिस के चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नियम के अनुसार 4 साल से ज्यादा आयु का बच्चा तीसरी सवारी माना जाता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के मुताबिक इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना लगता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीका उत्सव का पहला दिन, दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। उड़ीसा में वैक्सीन की कमी, 900 वैक्सीनेशन साइट बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को देश भर में टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है। यह ड्राइव 14 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य है। दिल्ली में टीका उत्सव के पहले दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद पहली बार दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाई गई है। इसके लिए राजधानी के कई जगहों पर अस्थायी कैंप लगाए गए थे। यह जानकारी उपराज्यपाल अनिल बैजल के ऑफिस की ओर से दी गई है। वहीं उड़ीसा में टीका उत्सव वाले दिन ही वैक्सीन की कमी हो गई। इस वजह से 900 वैक्सीनेशन साइट बंद करनी पड़ी। डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर विजय पनिग्रीही ने बताया है कि राज्य में 1400 से ज्यादा सेंटर में से सिर्फ 579 में टीके लगाए जा सके।